हूं कि उन्होंने जिस नजरिए से गए कि वहां पर है तो उन्हें बहुत सारे लोग देंगे, उनके ताल्लुक से जो वीडियो रील्स बनाई जा रही है एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मैं नहीं समझता हूं उनको वहां पे अगर उन्हें सम्मान चाहिए तो मेरे हिसाब से उन्होंने उस पार्टी को लात मारना चाहिए और हमारे साथ आ जाना चाहिए। इज्जत, सम्मान और मोहब्बत अगर उन्हें कहीं मिलेगी तो मजलिस के अंदर ही मिलेगी। कोई भी हो, हम पार्टी का धंधा करने वाले लोगों को पार्टी में खतई नहीं रखेंगे, ये बात अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। शिवसेना गठ में और राज ठाकरे गठ में आज युति हुई है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत बहुत मुबारक दोनों को। मैं क्या कहूँ, आज जो है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, दोनों ने कर लिए है तो कर लिए है। दोनों को समझ में आ गया है कि अकेले अकेले लड़े तो कमजोर है, तो साथियों की तलाश में पूरे जुटे हुए हैं मार्केट के अंदर। कौन आ रहा है भाई अपने साथ, कोई आ रहा क्या भाई, कोई आ रहा क्या भाई करके उसमें तो उनकी दुकानें चला रहे हैं। हम आगे है, ठीक है, मैदान में आ गए, एक अच्छी चीज हो गई है। उसमें देखना यह है कि अब आवाम जो है वो ये ठाकरे को अपनाते हैं या दूसरी शिवसेना को अपनाते हैं। अच्छा सर, इसके अलावा नवनीत राणा का एक बयान बड़ा तेजी से वायरल हो रहा है कि मुसलमान 19-20 बच्चे पैदा करते हैं। आप भी करिए, अपील करते हैं कि 4 बच्चे पैदा, आप भी करिए, 2 बच्चे, तो आप भी करिए ना। उसमें आपको किसने रोका है? उसमें है आपको रोका किसी ने है क्या? आपको कोई ऐसा कायदा कानून बनाया हुआ है क्या? उसमें आप भी करिएगा। उसमें आप अपने घर में झांक के नहीं देख रहे हैं और दूसरों को ज्ञान पेलते बैठे हुए हैं कि आपने इतना करे, आपने इतना पैदा करो। आप खुद करिए ना, आप नेतृत्व करिए इसका। ये देश की आबादी बढ़ाने के अंदर सबसे बड़ा योगदान जो है वो मैडम के जरिए वहां से शुरू हो जाना चाहिए। जिस बयान को लेकर उन्होंने ये बात कर रहे हैं, वो बयान जो कह रहे हैं कि मौलाना ने दिया है, वो बयान हिंदुस्तान के मौलाना है ही नहीं है, वो पाकिस्तान के मौलाना है। देखिए, ये जो लोग हैं ना घटिया सोच वाले, इनको दाढ़ी टोपी वाला कोई भी मुसलमान अगर नजर आता है तो इनको वो हिंदुस्तानी ही नजर आता है। अब किसने बोला है, कहाँ बोला है, ये कुछ देखना नहीं है। ये दिन भर व्हाट्सएप के ऊपर बैठते हैं, रिकामे हैं, कुछ काम धंधे बचे नहीं है, तो कोई ना कोई तो भी उनके जैसा ही दिमाग वाला बद दिमाग उनको एक भेज दिया होगा रील की, देखो मैडम, तो मैडम फौरन, मैडम को क्या है मालूम, क्या वो कैमरा देखने के बाद वो आपे से बाहर हो जाते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता है उसमें। तो अब मेरा तो उनको मशवरा यही है कि अब कुछ रहा नहीं है राजनीति के अंदर तो दोबारा फिल्मों में चले जाइए आप। फिल्मों में ये डायलॉग बाजी बहुत अच्छी लगेगी आपकी। सर, परसों से एक बड़ी तेजी से औरंगाबाद की वीडियो वायरल हो गई है माजी महापौर रशीद मामू को लेकर। चंद्रकांत जी खैरे ने जिस तरीके से उनको कहा कि मेरा विरोध है और ढकलते हुए कहा कि मेरा विरोध ही रहेगा, इस मामले में आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे जाती तौर के ऊपर बहुत खराब लगा कि एक शख्स जो शहर का मेयर रहा है उनके साथ जो बर्ताव किया गया है पूरा मीडिया के सामने, उसमें ठीक है, राजनीति के अंदर आपको ये अधिकार है कि किसको टिकट देना, किसको नहीं देना है करके, लेकिन इस तरह से भाई सड़क के ऊपर ऐसे हरकत करना मेरे हिसाब से ये शोभनीय नहीं था। और ये रशीद मामू साहब को खुद को भी समझना चाहिए था कि एक ऊंचे ओहदे के ऊपर बैठे हुए हैं आप। अगर आप एक मेयर की पोस्ट के ऊपर बैठा हुआ आदमी अगर ये कहेगा कि मुझे कॉर्पोरेटर बनने का है करके उसमें, तो आप सोच लीजिएगा कि गलती उनकी भी है। लेकिन मैं समझता हूं कि उन्होंने जिस नजरिए से गए कि वहां पर है तो उन्हें बहुत सारे लोग देंगे, उनके ताल्लुक से जो वीडियो रील्स बनाई जा रही है एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मैं नहीं समझता हूं उनको वहां पे अगर उन्हें सम्मान चाहिए तो मेरे हिसाब से उन्होंने उस पार्टी को लात मारना चाहिए और हमारे साथ आ जाना चाहिए। इज्जत, सम्मान और मोहब्बत अगर उन्हें कहीं मिलेगी तो मजलिस के अंदर ही मिलेगी। क्या कह रही है कि अगर आपका कॉल उनको आता है तो वो गठबंधन के लिए आपके साथ तैयार? देखिए, अभी हम हमारे ही मसलों में उलझे हुए हैं, हमारे उम्मीदवारों को कहां कहां पे फिट करने का है उसी के अंदर हम लगे हुए हैं। हम आगे चल के गठबंधन के ताल्लुक से अभी हम किसी से भी कोई बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें पूरा महाराष्ट्र के अंदर हमारा एक मर्तबा पूरी क्लैरिटी हो जाती है, उसके बाद फिर सोचेंगे। अजित पवार और शरद पवार पुणे और मुंबई चित्तौड़ में एक जगह आ चुके हैं और महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में वो अलग अलग लड़ रहे हैं। क्या है, ये उन मुसलमानों को समझना चाहिए जो समझते हैं कि ये अलग है वो अलग है करके, और हम शुरुआत से ये कहते हैं कि ये सत्ता के लिए हर चीज को भूल जाते हैं और एक साथ मिलकर आ जाते हैं उसमें। ये
उन लोगों को भी समझना चाहिए जो इलेक्शन के वक्त में आके खास तौर से बयान देते हैं, जैसा हमने बीड़ के अंदर देखा था कि नहीं आपको है तो इशारों के अंदर कह दिया गया था कि आपको है तो घड़ी का साथ देना है करके उसमें। तो लोगों को ये समझना चाहिए, और सबसे ज्यादा समझने की जरूरत अगर किसी को है तो वो मुसलमानों को है, जो आज भी बटा पड़ा हुआ है, जो समझता है कि नहीं मैं अजीत पवार के साथ हूं मैं, लेकिन वो अंदर से पूरे के पूरे है तो भाजपाई ही है, कोई भी आपका अपना नहीं है, आप ये समझ लीजिएगा। उद्धव ठाकरे गट के खासदार ने कल परभनी में स्टेटमेंट में कहा है कि जो राष्ट्रवादी अजीत पवार को वोट देगा वो इनडायरेक्ट भाजपा को वोट देगा और मुसलमानों ने इससे संभल के रहना चाहिए। हमने तो चीख कर पूरे इलेक्शन के अंदर हमने यही बात कही थी कि अजीत पवार सरकार में किसके साथ है, बीजेपी के साथ है, उनको वोट देने का मतलब आप बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं उसमें। अब ये इतनी बेसिक सी चीज अगर मुसलमानों को नहीं समझ में आ रही है, और वो महज सिर्फ इस बात से खुश है कि अजीत दादा ने उनको देख लिया, उनके साथ फोटो खिंचवा लिया, उनको एक मीटिंग के अंदर बुला लिया, तो बस सारी गुलामी वहीं से शुरू हो जाती है। देखिए, नगर परिषद इलेक्शन के अंदर कुछ हमारे उम्मीदवारों ने पार्टी के खिलाफ जाकर जो फैसले लिए थे, उन्हें आज पार्टी से 5 साल के लिए बर्खास्त किया जा रहा है, जिसमें उदगीर का एक उम्मीदवार है जिसने इलेक्शन से एक दिन पहले अपना फॉर्म वापस लिया, ये कहकर कि मुझे 200-300 वोट मिलेंगे और इसका कोई फायदा नहीं। तो मैंने जब उससे बात किया था, मैंने ये कहा था कि फॉर्म लेते वक्त आपको क्या अंदाजा था कि आपको 5,000 और 10,000 वोट मिलने वाले थे, जो आप इलेक्शन के एक दिन पहले आपको एहसास हो रहा है कि मुझे 200-300 ही वोट मिलेंगे, इस वजह से मैं विड्रॉ कर रहा हूं। भोंडाईचा के 2 उम्मीदवार जो है, उन्होंने भी पार्टी की इजाजत लिए बगैर अपना फॉर्म वापस ले लिया था। तो ये तीनों को अभी फिलहाल 5 साल के लिए बर्खास्त किया जा रहा है। आज उनको नोटिस दे दी जाएगी, मेरे सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर है तो उनको बता दिया जाएगा। दूसरा एक फैसला जो मजलिस ने करी है वो ये है कि हमारे पार्टी के बड़े ओहदेदारान जो बड़े बड़े शहरों के अंदर बड़े ओहदे के ऊपर बैठे हुए हैं, वो सिर्फ इलेक्शन लड़ाने का काम कर रहे हैं, वो खुद इलेक्शन लड़ नहीं रहे हैं। इस बार बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और हमने मिलकर यह फैसला किया है, चाहे वो नांदेड़ हो, परभनी हो, जालना हो या दूसरे शहर हो, तो हमने हमारे सीनियर लीडर्स को कहा है कि हम चाहते हैं कि नगर पालिका के अंदर, महानगर पालिका के अंदर आप इलेक्शन लड़े और मजलिस की नुमाइंदगी एक टीम लेकर आप है तो मजलिस का नेतृत्व वहां पर जाकर करें। हो ये रहा है कि ये कॉर्पोरेशन के इलेक्शन के अंदर उतरेंगे नहीं, लेकिन एमपी का टिकट जरूर मांगेंगे, एमएलए का टिकट जरूर मांगेंगे। तो अब हमने उनसे ये साफ कह दिया है कि अब आपको ये इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। जिन जिन लोगों के हमने नाम निकाले हैं उन सबको बता दिया गया है कि आपको इलेक्शन लड़ना है, ताकि कम से कम हर शहर के अंदर हमें 4 लोगों का एक पैनल, तो हमको यकीन हो जाएगा कि भैया हमारे ये 4 सीट तो हमारे निकल रहे हैं करके, क्योंकि हमारा वहां का सबसे कद्दावर नेता जो है उसको हमने मैदान के अंदर उतारा है करके। तो ये एक अहम फैसला लिया गया है। और इस इलेक्शन के अंदर और भी कुछ धांधलियां सामने आई थी, उनकी बारीकी से छानबीन की जा रही है और पार्टी का कोई भी हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, ये साफ तरीके से मैं दोबारा आप लोगों के जरिए बताना चाहता हूँ। औरंगाबाद और मुंबई या महाराष्ट्र की कभी जो सीटें हैं आप लड़वाने वाले हैं, तो कब तक उम्मीदवारों की उम्मीदवारी डिक्लेयर होगी? देखिए, अब जितने भी है, हम परसों हैदराबाद गए थे और इस ताल्लुक से है तो बहुत डिटेल के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ चर्चा हुई है। अभी आज भी हम औरंगाबाद के बाहर के 3 जो शहर है उनके इंटरव्यूज यहाँ पे कंडक्ट किए जा रहे हैं। कुछ इंटरव्यूज हम बंबई में जाके लेंगे ताकि दूर से लोगों को आने की नौबत ना पड़े करके। तो हम अलग अलग डिवीजन के अंदर जाकर ये 1-2 दिन के अंदर ये पूरी प्रक्रिया हम कंप्लीट करेंगे। डिक्लेयर कब करने का है ये असद साहब जब भी फैसला करेंगे उस दिन डिक्लेयर हो जाएगा। जो लोग सस्पेंड होने वाले उसको कुछ औरंगाबाद के नाम है क्या करें? देखिए, कुछ धांधलियां तो यहाँ पर भी हुई है, यहाँ पर भी हुई है और हमने उसकी भी पूरी रिपोर्ट लिए है। कुछ पुख्ता सबूत भी हमारे हाथ लगे हुए हैं। तो मैंने जैसे आपको कहा है कि कोई भी हो, हम पार्टी का धंधा करने वाले लोगों को पार्टी में खतई नहीं रखेंगे। ये बात अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए सभी ने। जिस तरह एमआईएम का इस बार ग्राम पंचायत और नगर पालिका इलेक्शन में सीट्स आई है,
तो और भी ज्यादा सीट आ सकती थी क्या? देखिए, हमें उम्मीद थी, हमारा पूरा लक्ष्य ये था कि हम 100 सीट से ज्यादा हम लेकर आएंगे करके। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि नांदेड़ में हमारी इतनी सीटें कम क्यों आई है, बीड़ में हमारी इतनी सीटें कम क्यों आई है, उदगीर के अंदर आप 20-20 सीटें लड़ाते हैं और वहां पर है तो हम कामयाबी हमको क्यों नहीं मिलती है। तो ऐसे बहुत सारे शहर है, परभनी के अंदर। अब किस मुंह से ये लोग मेरे पास आएंगे और कहेंगे कि साहब अब हमको महानगर पालिका लड़ाना है करके, तो अब हम उनको ये जवाब देंगे, आपको खुद को अब लड़ना है, अब आप लड़ाइए नहीं, अब आप खुद लड़िएगा और आपके लिए मेहनत करने के लिए हम आएंगे वहां पे।